एपिसोड की स्टार्टिंग में काजी को देखते हैं जो कि कील के लीडर से लड़ने के लिए ऊपर आ गया था। काजी को देखकर कील का लीडर नातोरी सिंगो कहता है, मुझे खुशी हुई, मैं काजी जैसे मशहूर लड़के से लड़ने वाला हूँ। हम दोनों की अच्छी जमेगी क्योंकि मैंने देखा तुमने अपनी बात मनवाने के लिए नीचे उस लड़के को मुक्का मारा। मुझे भी यही तरीका पसंद है। अगर कोई बात न माने तो उसमें डर पैदा कर दो और इसलिए यहाँ कोई भी हिम्मत नहीं करता मेरे खिलाफ होने की और यहाँ से भागने की। पर जब हम एक जैसे है फिर तुम हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? खुद को फूरीन कहते हो, शहर का रखवाला। सच तो ये है तुम भी मेरे जैसे हो। अगर आज मैं यहाँ जीत गया तुम कील को ज्वाइन कर लेना। काजी नितोरी को टोकते हुए कहता है, मुंह बंद कर। तुझे लगता है दूसरों को मारना बेस्ट फीलिंग है? तुझ जैसे कुत्ते को फ्यूरिन के बारे में बोलने का हक नहीं है। नीचे साकुरा अब भी कांगो से लड़ रहा था पर साकुरा अब सीरियस हो गया था जिस वजह से कांगो को डर लग रहा था। कांगो अपने साथियों से कहता है, इसके ऊपर एक साथ हमला करो। जिसके बाद सभी साकुरा पर हमला करने लगते हैं पर साकुरा सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है और आखिर में कांगो को भी एक मुक्का मारता है जिससे कांगो बेहोश हो जाता है। फिर हम टाइगर को देखते हैं जो क्रिसिमा से बुरी तरह पिट रहा था, जिस पर क्रिसिमा कहता है, तुम्हारा अब वो पहले वाला जोश कहाँ गया? जिस पर टाइगर कहता है, मैं तो बस अपने पाप धो रहा था क्योंकि हमारा काम दूसरे की मदद करना है, पर मैं तो अपने साथियों की भी मदद नहीं कर पा रहा। उल्टा हमने अपने सीनियर को भी इन सब में शामिल कर लिया। जिसके बाद टाइगर फिर से अपने पहले वाले मूड में आ गया था और मुस्कुराने लगा था, जिस पर क्रिसिमा कहता है, मुस्कुराना बंद कर, और वह टाइगर पर अटैक कर देता है। सुगिस्ता भी मोगामी से लड़ रहा था पर मोगामी के फुर्तीला होने की वजह से सुगिस्ता अभी तक उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था, जिस पर मोगामी उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर सुगिस्ता के पेट में लात मारता है। पर तभी सुगिस्ता मोगामी के पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे जमीन में दे मारता है, जिस वजह से मोगामी उठ नहीं पाता। जिसके बाद सुगिस्ता कहता है, छोटे तेज चूहे से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, और यहाँ वो साकुरा को याद करके ये कह रहा था। वहीं टाइगर ने भी क्रिसिमा का अटैक रोक लिया था और फिर टाइगर भी क्रिसिमा के चेहरे पर मुक्का मारता है जहाँ क्रिसिमा का डंडा भी टूट जाता है। जिसके बाद टाइगर कहता है, खड़े हो जाओ, अब फाइनल राउंड है। जिसके बाद टाइगर भी क्रिसिमा के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें किरियो और कांगा की फाइट दिखाई जाती है जहाँ कांगा किरियो को बार बार एक लड़की कहता है, जिस पर किरियो को भी अब चिढ़ हो रही थी। तभी कांगा कहता है, कमजोर को ताकतवर की बात माननी पड़ती है, कमजोरों को जीने का हक नहीं है। जिस पर किरियो कहता है, तुम ऊपर लड़ रहे उस बंदे को डर मान रहे हो, इसका मतलब तुम भी कमजोर हो। जिस पर कांगा कहता है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। कांगा फिर किरियो को एक मुक्का मारता है जिसके बाद वो उसका मजाक बनाता है, पर तभी किरियो कहता है, तुम जैसे लड़के लड़कियों में कभी मशहूर नहीं होते हैं, क्या बकवास कर रहा है। पर किरियो कांगा का मजाक उड़ाने लगता है, अगर मैं एक लड़की होता जरूर जहर खा लेता, पर तेरे साथ कभी नहीं जाता। किरियो की बात सुनकर कांगा को गुस्सा आ गया था और वो किरियो पर अटैक करने लगता है, पर किरियो कांगा की गर्दन पर वार करता है और एक अटैक में कांगा नीचे गिर जाता है और पैरालाइज हो जाता है। किरियो कहता है, मुझे ऐसे आदमी पर अटैक करने का शौक नहीं है जो हिल भी नहीं सकता, पर अगर तुम उठ गए बाकी सबको परेशानी होगी। जिसके बाद किरियो कांगा को बेहोश कर देता है। फिर हम एनोमोटो और कुसुमी को देखते हैं जो काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। तभी एक बंदा पीछे से ताकानशी पर अटैक करता है लेकिन साकुरा उसे बचा लेता है। जिसके बाद ताकानशी उसका शुक्रिया करता है, पर साकुरा उदास था क्योंकि वो इतनी देर से किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। साकुरा कहता है, सभी ध्यान से लड़ना और अगर इस बार तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। जिसके बाद सभी फिर से लड़ने चले जाते हैं और तभी साकुरा के पीछे टोन उड़ता हुआ आता है जिसे सुओ ने फेंका था और सुओ उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुओ यहाँ इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि साकुरा भी उसके ऑरा से घबरा गया था। सुओ टोन के पास जाता है जहाँ टोन उस पर अटैक करता है, पर सुओ उसे एक ही लात में बेहोश कर देता है। सुओ यहीं पर नहीं रुकता बल्कि उसे और मारने वाला होता है, पर तभी साकुरा उसे रोक लेता है और कहता है, इतना बहुत है। जिस पर सुओ कहता है, साकुरा तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, पर हमारे पास एक आदमी से लड़ने का वक्त नहीं है, हमारे दोस्त को मदद की जरूरत है। साकुरा की बात सुनकर सुओ शांत हो जाता है। साकुरा तुम सही हो, हमारे पास एक से लड़ते रहने का वक्त नहीं है, मैं दूसरी तरफ के बंदों को देखता हूँ। जिसके बाद सुओ दूसरी तरफ जाने लगता है और साकुरा भी दूसरों की मदद करने के लिए चला जाता है जहाँ सुओ पीछे मुड़कर साकुरा को देखता है, सच में साकुरा मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम नातोरी और काजी को देखते हैं जहाँ नातोरी काजी के ऊपर भारी पड़ रहा था। नातोरी कहता है, तू हमारे जैसा है फिर क्यों हीरो बनने का दिखावा कर रहा है? असल में तू एक दरिंदा है, मेरी टीम में आजा फिर हम दोनों मजे करेंगे। तूने सही कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, पास्ट के अंदर मैं किसी जानवर से कम नहीं था, पर फिर मुझे इसको कंट्रोल करने सिखाया गया। पर तभी नितोरी कहता है, तुम अपनी फितरत से नहीं बच सकते, इसलिए हमारी टीम में आ जाओ। जहाँ काजी कहता है, जिस टीम को मैं जानता हूँ तुम्हारी टीम उसके आसपास भी नहीं है। काजी ये बात फूरिन के मेंबर को याद करते हुए कह रहा था। नातोरी कहता है, इसका मतलब क्या है? यही कि तू टॉप पर रहने के लायक नहीं है। तू इंसानों की तरह बात क्यों कर रहा है? तू एक दरिंदा है,
पर अफसोस तू एक पालतू कुत्ता बनकर रह गया, लेकिन मैं तुझे फिर से दरिंदा बना दूंगा। जिसके बाद नातोरी काजी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर काजी नातोरी के अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था और तभी काजी ऊपर से कूदकर एक चैन को पकड़ लेता है और ये सीन काफी खतरनाक होता है। जिसके बाद काजी उस चैन से लटककर नातोरी के ऊपर अटैक करता है, पर नातोरी को उस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो काजी के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर बैट से अटैक करने लगता है और कहता है तू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और ये उसकी गलती है जिसने तुझे इंसान बनाया है। तुझे कमजोर करके उसने क्या उखाड़ लिया, असल में वो टॉप पर रहने के लायक नहीं है। नातोरी की बात सुनकर काजी को गुस्सा आ जाता है और वो नातोरी के अटैक से बचकर उसके ऊपर अटैक करता है। काजी को देखकर नातोरी हंसते हुए कहता है मैं जानता था तू सच में एक दरिंदा है। जिसके बाद काजी नातोरी के चेहरे पर मुक्का मारने लगता है, पर वो पागलों की तरह हंस रहा था और वह कुछ ही मुक्कों के अंदर बेहोश हो गया था। जिस पर काजी रुकते हुए कहता है बस 10 मुक्के होने में एक और मुक्का रह गया था, पर यह तो पहले ही बेहोश हो गया। काजी ये इसलिए कह रहा था क्योंकि साकुरा ने नातोरी को 10 मुक्के मारने के लिए कहा था। फिर एनोमोटो और कुसुमी काजी के पास आते हैं और काजी के दोनों हाथ उठाकर सभी को बताते हैं हम जीत गए। जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं, पर साकुरा अब भी उदास लग रहा था। फिर हम अंजाई को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और सभी लोग उसे बताते हैं लड़ाई खत्म हो गई है और हम जीत गए। फिर उसके सामने नागोटो को लाते हैं, जहाँ नागोटो अंजाई का शुक्रिया करने की वजह कहता है तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हें कहा था अपने काम से काम रखना। पर तभी साकुरा कहता है किसी ने भी ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये किया क्योंकि मैं ये करना चाहता था और मुझे इन कमीनों पर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने ये किया क्योंकि सुचिता रोते हुए कह रही थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके। अंजाई तुम्हें बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने इतने लोगों को पिटवा दिया और उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसकी तरफ देख सको। अगर तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए तो कम से कम इसकी वजह तो बताओ। साकुरा की बात सुनकर नागोटो कहता है मैंने अंजाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया, मैं बचाने के लायक नहीं हूँ। काजी नागोटो को टोकते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले क्या किया, ऐसा नहीं है जो तुम सोचते हो बाकी भी तुम्हारे बारे में वही सोचते हैं। अंजाई तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। काजी की बात सुनकर नागोटो कहता है तुम सब इतने अच्छे और ताकतवर कैसे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा।